वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं अपने क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी ये जो हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, इनके हमें पहले LCM और HCF फाइंड करने हैं। ये फाइंड करने के बाद हमें वेरीफाई करना है कि जो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि जो इसका LCM और HCF आएगा उसका प्रोडक्ट जो है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 26 लिख लिया, ठीक है, और 26 का प्राइम फैक्टर करते हैं। इसको हम 2 से पहले करेंगे तो ये 13 आ गया, और इसको 13 से करेंगे और ये 1 आ गया। फिर हम 91 का करेंगे प्राइम फैक्टर। तो जब हम 91 का करते हैं तो सबसे पहले इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये 13 आ गया, और फिर 13 से करेंगे तो 1 आ गया। यानी कि इन दोनों का जो प्राइम फैक्टर्स था वो आ गया। तो 26 का क्या आया, देखो 2 इंटू 13 आ गया, और 91 का क्या आया, 91 का 7 इंटू 13, तो 7 इंटू 13। अब सबसे पहले हम HCF लिखते हैं। इसमें से हमने पहले इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर कर लिया। अब देखो HCF निकालने के लिए दोनों में एक नंबर सेम होना चाहिए। देखो इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है पर इसमें 7 नहीं है, पर इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो ये दोनों सेम है, तो इसका HCF 13 आ गया। ठीक है, और LCM के लिए हम क्या करते हैं, LCM के लिए हम सभी को ले लेते हैं, यानी कि जो ज़्यादा होता है उसको लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, एक ही 2 है, यहाँ पर है ही नहीं, तो एक है तो इस एक को ले लेंगे। फिर 7 है यहाँ पे, और फिर 13 है। 13 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, ज़्यादा किस में, ज़्यादा किसी में नहीं है, दोनों में सेम है, तो हम एक 13 ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम LCM का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 7 यानी कि 14, और 14 13 जा हमारा आ जाएगा 182। ठीक है, यानी कि हमारा HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। अब ये दोनों निकालने के बाद हमें वेरीफाई करना है जो LCM इंटू HCF है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। ठीक है, अब क्या कहा गया हमें क्वेश्चन में कि LCM इंटू HCF जो है वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। तो टू नंबर्स हमारा ये है 26 इंटू 91, गिवन है जो कि इंटीजर है, और LCM हमारा 82 182 और HCF 13 है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए, तब हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो जब 13 इंटू 182 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 2366, और जब हम 26 इंटू 91 करेंगे तभी हमारा आंसर आता है 2366। यानी कि जो LCM इंटू HCF था वो भी 2366 आया, और जो 26 इंटू 91 यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स था वो भी 2366 आया, यानी कि दोनों सेम आया, यानी कि ये वेरीफाई हमने कर लिया। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया। अब चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 510 है यानी कि 510, इसका हम पहले कर देंगे हम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, और 92 का भी कर देंगे प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले इसका करते हैं। सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 255 आ जाएगा। अब 255 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करने पे 85 आ जाएगा, और जब 85 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17, और जब 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। सेम 92 का करेंगे 2 से डिवाइड तो 46 आ गया, फिर 46 को 2 से डिवाइड करेंगे 23 आ गया, फिर 23 को 23 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। यानी कि जो हमारा पहला था 510 उसका प्राइम फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और जो दूसरा था 92 उसका प्राइम फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। तो सबसे पहले हम HCF लिखते हैं। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता है। देखो इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद देखो एक 2 यहाँ पर तो है पर यहाँ पर नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी 2 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी एक और 2 होना चाहिए। देखो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 है तो हमने 3 ले लिया। 5 यहाँ पर है पर 5 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है तो 7 भी यहाँ नहीं है, सॉरी ये 3 नहीं है, ये 23 है, तो हम 3 को नहीं लेंगे कॉमन। ठीक है, और LCM देखते हैं तो 2 यहाँ पर देखो एक है और यहाँ पर 2 2 है, तो हमने 2 बार 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 3 है तो हमने 3 लिख लिया, फिर 5 है 5 लिख लिया, फिर यहाँ पर 17 है 17 लिख लिया, फिर 23 है 23 लिख लिया, यानी कि हमने सभी को लिख लिया। ठीक है, ये देखो 23, और उसके बाद क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने पे आता है हमारा 23460, यानी कि 23,460, ये हमारा LCM आता है। अब हम इसका करते हैं वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना होता है, LCM इंटू HCF इंटू सॉरी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर,
ये करना होता है। तो एलसीएम कितना आता है हमारा 23,460 और एचसीएफ कितना आता है 2। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 510 और सेकंड नंबर क्या है ये 92। तो हमने 92 लिख लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 46,920 इक्वल टू में जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी सेम आ जाएगा 46,920। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। इसका भी वेरिफिकेशन पूरा होता है क्योंकि दोनों तरफ सेम आ जाता है। अब चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि थर्ड है। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड है उसमें 336 इंटू 54। तो सबसे पहले हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। 336 का हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 336 को पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पे 168 आ रहा है। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 84 आ रहा है। उसके बाद दोबारा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 42, यानी कि ज़्यादातर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 21 आ गया, ठीक है। तो 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 और फिर 7 को 7 से करेंगे तो 1 आ गया। फिर हम 54 को ऐसे ही करेंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 54 को पहले हम 2 से करेंगे डिवाइड तो 27 आ गया। फिर 27 को हम 3 से करेंगे तो 9 आ गया। फिर 9 को हम दोबारा 3 से करेंगे तो 3 आ गया, ठीक है। फिर 3 को करेंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारा 336 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का क्या आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे HCF फाइंड। तो HCF फाइंड करने के लिए कॉमन चाहिए, देखो यहाँ पर 2 है कॉमन, ठीक है। उसके बाद दूसरा 2 तो है ही नहीं, उसके बाद यहाँ पर 3 भी है तो हमारा 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ गया HCF, ठीक है। उसके बाद LCM फाइंड करेंगे। तो LCM के लिए देखो ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पर यहाँ पर 2 ज़्यादा है तो हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इंटू में देखो यहाँ पर 3 ज़्यादा है, 3 बार 3 है तो हम इसको ले लेंगे। LCM में जिसका ज़्यादा होता है हम वो ले लेते हैं, ठीक है। फिर इंटू में 7, ये करने के बाद हमारा आ जाता है 3024, ठीक है। HCF आ गया 6, LCM आ गया 3024। अब हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या करते हैं LCM इंटू HCF। तो LCM हमारा 3024 इंटू HCF है हमारा 6 इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर 336 इंटू सेकेंड नंबर जो कि 54 है। और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ जाता है हमारा 18,144। और इधर जब हम इक्वल टू करते हैं और इधर 336 इंटू 54 करते हैं तो ये भी हमारा आ जाता है 18,144। तो इस तरीके से दोनों तरफ सेम आता है और हमारा वेरिफिकेशन भी पूरा हो जाता है और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इस लेक्चर का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको चैनल के बायो में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।